बताइए त्रिपाठी जी। कांग्रेस की जितनी सीट आ रही है वो इस पूरे इलेक्शन के अंदर इस वाले में कम से कम 40% हमारी सीट और हमारे लोग की सीट आएगी। और ऐश्वर्य जी देखिए एनालिसिस कैसे करते हैं। हाँ। आप और वरिष्ठ पत्रकार चौरसिया जी, अब 9 लोगों को जुटा लिया तो आप कहते हैं नवरत्न, हम कहें तो आप कहेंगे कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। अरे एआईएडीएमके की जो सुप्रीमो थी वो जयललिता थी, वो नहीं है, उनका करिश्मा अब नहीं है, तो वहां पे एआईएडीएमके फाक में है। आप वहां बड़ा पार्टनर, आप 1-1 रुपए को बना के 8 रुपए अपने ले लीजिए, कहिए मैं बड़ा पार्टनर हूं। और चौरसिया जी पूरी श्रद्धा के साथ मैं बताऊं आपके प्रति, ये पीएम साहब ने कहीं से, आप कैसे, ये आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप ये कह रहे हैं कि दक्षिण और उत्तर के बीच की चीज को पाटा है। क्या पाटा है? मैं तो बनारस से हूं ना, हमारे यहाँ तो हनुमान घाट है जहां पूरा का पूरा तमिल ही रहते हैं। मैं तमिल छात्रों के साथ पढ़ा हूं, हमारे यहाँ लगातार तमिल आते हैं, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हो जाते हैं, और वो रोज की तारीख में, आज से नहीं, पता नहीं कितने दशकों से 40% से ऊपर होते हैं दर्शन करने में। हमारा, अगर आप ऐसे कहेंगे तो हमारा संस्कृति दर्शन का उनका अलग है। हम सर ढक के दर्शन करते हैं, वो सर हटा के दर्शन करते हैं, सर से कपड़ा। हम सफेद या किसी कपड़ों में करते हैं, काले से परहेज करते हैं, तमिल काला पहन के घूमते हैं। चूंकि उत्तर भारत में पूरी तरह से बीजेपी दादा को भी रखिए प्लीज, बीजेपी को यहाँ दिख रहा है कि उत्तर भारत में अब मेरी चालाकी, मेरा झूठ नहीं चलेगा। तो जो सबसे प्रभावी केंद्र है, आपने इतने डिफरेंसेस बता दिए भारत का। रत्नाकर जी, पता है आपका और मेरा इन प्रिंसिपल, नहीं अजीज जी आ रहा हूं, नहीं आपका और मेरा इन प्रिंसिपल डिबेट किस पे होता है। मैं बात जोड़ने की करता हूं, आपने सुनिए त्रिपाठी जी, मैं चिल्ला नहीं सकता, मैं जानबूझ के चिल्ला नहीं रहा। अरे गुरुजी, वैसे 8 दिन हो गए एंटीबायोटिक खाते हुए, प्लीज रिलैक्स। आप मेरी बात सुनिए, मैं बात करता हूं जोड़ने की, आप बात करते हो हम कितने अलग हैं। सर हम कितने अलग हैं, मैं कहता हूं हम कितने एक हैं, वो बात छोड़िए। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं 40% कांग्रेस की सीट आ रही है, 40%, आप मेरे को गिना सकते हैं क्या? अजय जी ने तो गिना दिया स्टेट बाय स्टेट, आप मेरे को गिना सकते हैं क्या कि आपकी कौन से स्टेट में कितने आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 8 में से कितने आ रहे हैं, चलिए बताइए। उत्तर प्रदेश में से 8 में से कितने आ रहे हैं, फ्रैंकली बताइए, आपकी कितनी आ रही है? 8 में से 5 आ रही है हमारी सीट। तो फिर समाजवादी पार्टी का झुंझुना बजा रही है। 8 में से 5 महाराष्ट्र पूरी जीत रहे हैं, अजीज खान साहब जीत रहे हैं, तमिलनाडु जीत रहे हैं हमारे लोग। ये एक तो आपके लोग कौन है आज तक समझ नहीं आया। अखिलेश यादव आपके लोग हैं कि नहीं है, पहले ये क्लियर कीजिए। मुझसे प्रश्न करने लगते हैं, ऐसा क्यों है भैया? अरे क्योंकि आपसे पूछना चाह रहा हूं। कौन सा अमृत? अरे अजय जी ने सेल्फ एक्सप्लेन, प्रॉब्लम ही है त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी इट इज नॉट वन ऑन वन। त्रिपाठी जी अब आप रैंट्स पे मत जाइए प्लीज, बात समझिए। ये आप रैंट करने लगते हैं एक के ऊपर, आप समझिए बात को। अजय जी ने सेल्फ एक्सप्लेन कर दिया, मैंने कहा कैसे आ रही हैं, उन्होंने बोला यहां से इतनी आ रही है, यहां से। मैंने आपसे पूछा आप बता दो, आपने कहा 8 में से 5 आ रही हैं। तो अजीज साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर रिजर्व्ड है। कांग्रेस कह रही है 5 आ रही हैं, तो आपकी आ रही है कि आप बाकी 3 आपकी आ रही हैं? 8 पे, ये भी वही तो मैं कह रहा हूं, अभी 5 लड़ भी रहे हैं, 8 में हमारे लोग की आ रही है ना, गजब बात कर रहे हैं फिर वही। अच्छा ठीक है, ओके, आपके लोगों की, तो आपके लोगों से बात कर लेता हूं। अरे तो आपके लोग, देखिए आप घायल हैं, ज्यादा जोर मत दीजिए, रिलैक्स कीजिए। अजीज साहब रेणु जी को भी ले आइए। हाँ अजीज साहब। नहीं आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर। नहीं आई केयर अबाउट त्रिपाठी जी। हाँ अजीज साहब, आप तो उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश पूछ रहा हूं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत कितनी आ रही हैं सर? रेणु जी इन द लास्ट। देखिए ऐश्वर्या जी, ये आप भी जानते हो सर, और जो पैनल में जो बैठे हैं, जितने भी पत्रकार बैठे हैं, उनको सबको पता है कि जो अंडर करंट चल रहा है लगातार, अंडर करंट, जिस तरह 10 सालों से गुमराह किया गया, और कहीं ना कहीं लोगों की सोच बदली है आज इसको लेकर के। लोगों ने सोचा कि 10 साल में जो वायदा किया था नहीं पूरा किया, आज उसका असर दिख रहा है। देख रहे हैं आप, इतनी गारंटी लेने के बावजूद लोग बूथ पे नहीं जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह वोट परसेंटेज घटा है, लोगों में उत्साह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष, जो सत्ता है उसकी तरफ उसकी नाराजगी दिख रही है। इस बात को एहसास कर लीजिए। अगर नाराजगी ना होती, अब देखिए जिन स्टेट में बीजेपी की सत्ता है, इवन उसमें भी परसेंटेज बहुत गिरा है, और ओवरऑल तो गिरा ही है। आप पहले के चुनाव को और अब को अगर कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज गिरा, क्यों गिरा है? नहीं मैं कर लेता हूं। उत्साह नहीं है। पीलीभीत में
19 अरे में सुन ले आप। 67% था, 24 में अभी तक 60 है। सहारनपुर में 70 था, अभी 63 है। कैराना में 67 था, अभी 58 है। मुजफ्फरनगर में 68 था, अभी 54 है। बिजनौर में 19 में 66 था, अभी 54 है। मुरादाबाद में 65.46 था, अभी 57.65 है। और रामपुर में 63.19 था, अभी 52.42 है। लेकिन ये सब 5 बजे तक का है, अभी 7 बजे वाला डेटा आया नहीं है। अजीज जी प्लीज आई नीड टू आस्क यू अ क्वेश्चन आफ्टर दिस। ऐश्वर्या जी, जी दादा, मैंने कहा वोट परसेंटेज घटे हैं क्यों? लोगों में गुस्सा है। लोग कहीं ना कहीं, लोगों को एहसास हुआ और हो रहा है कि हमने 10 साल दे दिए, लेकिन सिर्फ वायदा और ख्वाब दिखाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, और वो चीज दिख रहा है, वोटिंग पे दिख रहा है। यही 2019 का चुनाव था, आपने देखा किस तरह लोग लाइनों में लगे थे, किस तरह वोट परसेंटेज बढ़ा था। इस बार क्यों नहीं बढ़ा? तो ये अंडर करंट जो है, अंदर जो सोच लोगों की है, वो कहीं ना कहीं बदली है। लेकिन बीजेपी 400 पार, 400 पार, अजय आलोक जी जवाब दे हार की स्थिति पैदा हो गई है। ओके अजय जी, 400 हार की स्थिति में अजय जी कहीं ना कहीं काउंटर, घबराहट। रेणु जी आ रहा हूं उसके बाद। ओके अजय जी इस काउंटर टू इट। पहले तो अजीज भाई साहब को ये बताना चाहिए कि रामपुर में जमानत बचेगी। लड़ने की बात बहुत दूर की है। अच्छा, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। वोट परसेंटेज अभी तो खैर 2 घंटे के बाद आ जाएंगे फाइनल फिगर हमारे पास। अभी मैं दूसरे चैनल पे था तो बंगाल का एक प्रवक्ता कह रहा था टीएमसी का कि वोट परसेंटेज 78% हो गया। तो 78% वोट परसेंट बढ़ेगा तब भी आपके फेवर में, वोट परसेंट घटेगा तब भी आपके फेवर में। ये कौन सा इक्वेशन लेके आते हैं इंडिया वाले? भाई साहब, वोटिंग हो रही है और जिस तरह से गर्मी थी और जिसके हिसाब से अभी भी लाइनें लोग लगे हुए हैं, फाइनल आंकड़ा आने दीजिए। वोट परसेंटेज या लोकतंत्र में वोट बढ़े, कोई भी जीते चाहे हारे, वो मतलब नहीं है हमारा। हमारा मतलब है कि वोट बढ़ना चाहिए। उस बढ़े हुए वोट परसेंटेज या घटे हुए वोट परसेंटेज को आप एडवांटेज मानते हैं तो ये आपकी रणनीति हो सकती है। हमारा हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने ये प्रयास किया है कि हम वोटरों को बूथ तक लाएं और वोट करवाएं, और काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए। परिणति क्या होती है ये 4 तारीख को पता चलेगी। लेकिन एक चीज़ तो तय है, मुद्दे चाहे डेवलपमेंट हो, विकास हो, मुद्दा चाहे हिंदुत्व हो, मुद्दा चाहे तुष्टीकरण हो, वोट इसी 3 चीज पे पड़ा है। अजीज साहब, मैं खुल के कह रहा हूं, इन्हीं 3 चीजों पे वोट हुआ है। तुष्टीकरण पे हुआ है, हिंदुत्व पे हुआ है, विकास पे हुआ है। अब तीनों मॉडल में आप अपने आप को कहां पाते हैं, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अजीज जी, ओके क्विक आंसर अजीज जी, बोलिए अजीज साहब। देखिए अजय आलोक ने खुद ही इस बात को कह दिया। हिंदुत्व पे वोट पड़ा है, धार्मिक उन्माद पे वोट पड़ा है। देखिए इसी के इंतजार में थे, तुष्टीकरण के इंतजार में थे, और 10 साल की उपलब्धि पर ये बात ही नहीं कर पाए। माननीय मोदी जी ने इतने भाषण दिए, लेकिन कोई उपलब्धि पे बात नहीं। तुष्टीकरण नहीं, उपलब्धि पे बात की। क्यों उपलब्धि पे बात नहीं की? उपलब्धि है ही नहीं। इसलिए मुजफ्फरनगर, कैराना और मुरादाबाद में लोग हाईवे दिखा रहे हैं, लोग 24 घंटे बिजली की बात कर रहे हैं, लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये क्या तुष्टीकरण है या हिंदुत्व है? अजय जी, आप ये डेवलपमेंट है। हल्ला नहीं करिए।